अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आज सुबह के आगाज़ के साथ ही हम आपको महकमा ज़राअत की तरफ लिए चलते हैं। आज का जो उन्वान है, जो हमने एक मौजू रखा है, वो बहुत ही अहम मौजू है। कहते हैं कि आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ की मिट्टी जो है उसका ज़रखेज़ होना, उसका मीठा होना और भीनी भीनी उसमें से खुशबू आना बड़ा ज़रूरी होता है। और जब आप ज़राअत के शोबे को देखते हैं ना, तो ज़राअत के शोबे में मिट्टी और पानी की अपनी ख़ास अहमियत है। और ये अहमियत जो है ये इस वजह से भी है कि जब आप एक फ़सल को बोते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि आप जिस जगह पर ये फसल लगा रहे हैं वहाँ की मिट्टी कितनी ज़रखेज़ है और क्या वो मिट्टी और वहाँ पे मौजूद पानी जो है वो फसल लगाने के लिए मौजू भी है या नहीं है। काफ़ी काश्तकार ऐसे होते हैं जो अपने ही हिसाब से फसल लगा देते हैं, ना टेस्टिंग करवाते हैं, ना ही जो है वो मिट्टी चेक होती है, ना पानी चेक होता है। और जब फसल लग जाती है तो कभी उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कभी फसल ख़राब हो जाती है, कभी वक्त से पहले जो है वो चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी वजूहात यही है कि आपने बीज बोने से पहले, यानी काश्तकार जो हमारे भाई हैं वो ये थोड़ी सी गलती करते हैं जिसको बहुत बड़ी गलती कंसीडर किया जाता है महकमा ज़राअत के टेस्टिंग के शोबे में, कि जहां वाटर और जो आपकी एक मिट्टी है, जो मस्टर्ड है, उसको देखा जाता है कि किस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, सही है, यहाँ पर फसल लग सकती है, नहीं लग सकती है। इस चीज़ का तज्जिया करने के बाद जो है वो फसल लगाने की आपको क्लैरिफिकेशन दी जाती है और उसके बाद आपको फसल लगानी चाहिए। होना तो ये चाहिए, लेकिन यहाँ पर होता कुछ और है। इसीलिए महकमा ज़राअत की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, जिस पे आज हम अपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा कर रहे हैं। और इसमें मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब, जिनका ये ज़ाहिर है कि शोबा भी है और वो इस बीट को करते भी हैं महकमा ज़राअत की। तो वो इसके बारे में तफसीलन हमें बताते हैं कि आखिर ये महकमा ज़राअत वालों की तरफ से वाटर और जो ये मिट्टी के हवाले से, पानी और मिट्टी के हवाले से टेस्टिंग की बात की गई है, ये कितने सालों से चलता आ रहा है मामला, और इसमें काश्तकार जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नबीहा बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह कोहिनूर के तवस्सुक से आपके प्रोग्राम से बड़े अच्छे अच्छे अहम जो टॉपिक हैं डिस्कस होते हैं। तो आज एक बहुत अहम टॉपिक है और मेरी बड़ी कोशिश होती है कि क्योंकि आपका प्रोग्राम बड़ा देखा जाता है कोहिनूर का, हमारा ये मॉर्निंग शो, तो इसमें बड़े अहम टॉपिक आने चाहिए ताकि काश्तकार को या आम व्यूअर्स जो है उनको फ़ायदा हो सके। आज जो टॉपिक है वो जो सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब, ये लाहौर में है, मतलब कि ये बहुत बड़ी लैब है जो महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से है। इसकी डिस्ट्रिक्ट में भी है लैब्स हैं और इधर भी हैं लैब सारी, यानी कि ये लैब बहुत ज़्यादा लैब्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी लैब है जिसको इंस्ट्रूमेंट्स बहुत लेटेस्ट किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किए जाते हैं और इतनी मतलब ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर मतलब ये सारे मामलात होते हैं, टेस्टिंग होती है। और काश्तकार के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो कि काश्तकार बहुत नेग्लिजेंसी करते हैं इस मामले में, कि उसकी मिट्टी और पानी दोनों को टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवा के ये चीज़ उनको यहाँ तक मतलब कि सारा सिस्टम कहा गया कि आप टेस्ट करवाएं और इसके चार्जेस भी बहुत थोड़े हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं। फिर सैंपल कलेक्शन भी जो है वो घर से, मतलब कि आप समझ लें कि डोर स्टेप पे आपकी सैंपल कलेक्शन है। और मिट्टी जो है, पानी आप करवाएं टेस्ट, उसके बाद आपको ये बताएंगे महकमा ज़राअत पंजाब वाले टेस्टिंग के थ्रू कि आप कौन सी फसल जो है काश्त कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जमीन कौन सी फसल के लिए मौजू है, मतलब पानी अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको आप बताएंगे कि इस पानी में ये वाली मतलब कि यूरिया डालें या ये वाली खाद डालें या पानी के साथ ये वाली यूरिया इस्तेमाल करें, पानी इसके साथ कॉम्बिनेशन करें, या पानी के साथ अगर बहुत ज़्यादा खा रहा है तो वो पानी समझते हैं कि वो इसको नहरी पानी के साथ मिला के इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताते हैं, अपडेट करते हैं और इसमें सारी वो एक एक चीज़ आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे। और उसकी ये बात है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी एक की 50 एकड़ जगह है तो 50 एकड़ जगह में से वो ये नहीं है कि 50 एकड़ में से एक सैंपल आता है, ये 50 एकड़ में से ये एक पूरे मतलब डब्बे बना लेते हैं, एक एक एकड़ के या 50 एकड़ के 50 डब्बे या जिस तरह भी है। फिर ये टेस्टिंग करते हैं, सारी पहले लेते हैं कि ये इसमें मिट्टी कितनी किस्म की मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि लाजिमी बात है, हो सकता है कि एक एकड़ में 2 किस्म की मिट्टी हो, ऐसे भी हो सकता है। वो सारी एनालिसिस करते हैं, उसको पूरा करके फिर ये लैब टेस्ट के बाद ही जो है वो अप्रूव्ड होती है, अप्रूव्ड होती है ये चीजें, ये सारा और पूरी सहूलत दी जाती है। इसमें जाके
पहले 0 से 6 इंचेस तक मतलब मिट्टी लेते हैं, फिर 6 से 12 इंचेस तक मिट्टी लेते हैं। अच्छा। और फिर ये सारी मिट्टी को मर्ज करते हैं, मर्ज करके फिर एक जो मतलब आप समझ लें एक मुतवाजन सारा मिक्स करके एक सैंपल निकालते हैं। उस सैंपल को टेस्ट किया जाता है। ठीक है। वो सैंपल को एक दफा टेस्ट नहीं किया जाता, वो 3 दफा टेस्ट होता है। अच्छा। अगर कोई एक्यूरेसी में तो गलती नहीं है, फिर वो एक मशीन इनके पास ऐसी लेटेस्ट मशीन है कि वो इसको एक मतलब के फेक मतलब जैसा पता है कि भाई ये मिट्टी जो है इसकी ये कंपोजिशन है, ये डेफिनेट है, ठीक है। उसको भी उसमें टेस्ट किया जाता है उसके साथ, ताकि पता लग सके कि जी ये जो रिजल्ट्स हैं ये रिजल्ट मतलब के जो हैं वो अच्छा। अभी हमें जो है वो यहाँ पे ज्वाइन किया है डॉक्टर अकरम काजी साहब ने, जो डायरेक्टर हैं सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया, क्योंकि आज का मौजू बहुत अहम है ज़राअत के हवाले से, और इसमें जो आपका ये पानी और मिट्टी के टेस्ट के हवाले से जो अवेयरनेस आप लोगों ने महकमा ज़राअत की तरफ से ये कायम कर रहे हैं, ये एक बहुत सॉलिड चीज़ है जो कि काश्तकारों को मालूम होनी चाहिए। तो हम ज़रा आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि मिट्टी और पानी का जो एक तजर्बा है और ये जो तज्जिया किया जाता है, इसकी अहमियत क्या है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में फिर मैं दूसरा सवाल करती हूँ आपसे। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपके वसासत से अपने जिम्मेदार भाइयों को बता सकूं कि मिट्टी और पानी के तजिए की अहमियत क्या है। बिल्कुल। देखिए, मिट्टी और पानी के तजिए से हमें ये पता चलता है कि जमीन में खुराकी अज़ा की मिकदार कितनी है। ठीक है। और जो फसल हम बोने जा रहे हैं उसके लिए हमें कितनी मिकदार में खादों की जरूरत पड़ेगी। सही सही। और इससे हमें सही अंदाजा हो जाता है कि इतनी मिकदार में इतने केजीज आप इसमें फास्फोरस की खाद डालें, इतनी इसमें पोटाश की खाद डालें, और जितनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसका भी जमीन के तजिए से पता चलता है। ठीक है। ठीक है। इसी तरह पानी के तजिए से हमें पता चलता है कि कौन सा पानी जमीन में लगाने के लिए, फसलों को उगाने के लिए कौन सा पानी फिट है या अनफिट है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और उसको कैसे जो है वो इसमें यूज किया जा सकता है पानी। सही सही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो पानी और मिट्टी के नमूने आप लेते हैं, इसका भी तो जाहिर बात है एक पूरा कॉन्सेप्ट है और इसके पूरा लैब टेस्टिंग होती है, उस हवाले से भी जरा बता दीजिएगा। हाँ, जो नमूना मिट्टी का लेना होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो इसको तजिए से भी ज्यादा अहमियत देता हूँ कि अगर आपने सही नमूना ही उसका हासिल नहीं किया सही, तो उसका तजिया भी की रिपोर्ट भी ठीक नहीं आएगी। बिल्कुल। तो इसलिए इस पे जितनी भी इसको अहमियत दी जाए और जितना इसे जोर दिया जाए उतना ही अच्छा है। बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल हम ये करते हैं कि जमीन जो है उसको जो नॉर्मल जगह होती है या एक जैसी जगह होती है, उसमें से 8-10 जगहों से हम सैंपल जो है वो ड्रा करते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और उसको आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको जो है वो उसमें से फिर यूनिफॉर्म एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर उसकी लिख देते हैं कि ये कितनी गहराई से हमने लिया है, ये किस मुरब्बे का है, किस एकड़ का है और कितनी इसकी डेप्थ है, वो सारी डिटेल उसके ऊपर लिख देते हैं। सही। और उसको और फिर वो हम लेबोरेटरी में ले आते हैं। अच्छा, अगर बिल फर्ज के जो है वो पानी के और मिट्टी का नमूना जो है वो चेक करवाए बगैर जो है वहाँ पे फसल लगा दी जाती हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? और काश्तकार भाइयों को जो अब आपने ये अवेयरनेस कायम की है, काफ़ी अरसे से महकमा ज़राअत वाले जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, आप लोग आपकी लेबॉर्ट्रीज जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आया है कि लोग अभी तक इतने अवेयर नहीं हैं। हमारे काश्तकार भाई ये नहीं देखते कि यहाँ की मिट्टी या पानी जो है वो कितना जरखेज है, कौन सी फसल लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। बस जिसके पास जो ज़मीन है वो उसको गनीमत जान वहां पर अपनी मर्जी से जो है वो फसल लगा देते हैं। ये जरूर मुझे जरा बताइएगा इस हवाले से। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो जमींदार जो है वो तजिया के बगैर जो है वो खादें डालता है तो वो ब्लाइंडली वो अप्लाई करता है। बिल्कुल। और खादें आजकल बहुत महंगी हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जमीन की जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसकी जरूरत के मुताबिक उसमें जो है खुराक की अज़ा को शामिल किया जाए, डाला जाए। तो उस वक्त तक उसकी जो है वो मिकदार का इल्म नहीं हो सकता जब तक हम उसका तजिया ना करवा लें। सही। और ये उसका जो है ये साइंटिफिकली जो है ये प्रूवन बात है कि बैलेंस जो फर्टिलाइजेशन है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ये की टू सक्सेस है बेहतरीन पैदावार लेने के लिए। ऐसा ही है। तो इसलिए जो बंदा ये जो है टेस्ट नहीं करवाता, उसके बगैर डाल देता है, तो वो अपना जनरल उसके अपने अंदाजे के मुताबिक होता है। हो सकता है कि वो जो जितनी
जितनी खाद वो डाल रहा हो वो इंतहाई कम हो, पौधे की जरूरत को पूरी ना करता हो। इसलिए हम चाहते हैं कि वो इसका तजिया जरूर करवा ले और उसके मुताबिक जो है खादों का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, जो तजिया करवाने का भी तो तरीकेकार होता होगा ना, इसका भी आप लोगों ने कोई जो है वो इसमें लाइन एंड लेंथ सेट किया हुआ होगा कि ये तरीकेकार है, तो काश्तकार भाइयों की रहनुमाई के लिए जरा ये भी बता दीजिए कि क्या तरीकेकार है, कैसे कर सकते हैं, आसान है, मुश्किल है, जो है वो डोर से ही अब मट्टी जो है वो कलेक्ट कर ली जाएगी या उनको खुद से जो है वो आपको खबर देनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, जरा तफसील में बता दीजिए। बड़ा आसान तरीका है कि वो जिम्मेदार जो है हमारी जो है किसी भी लेबॉरेटरी में आ जाए, जो कि हमारी हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल में सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉरेटरी मौजूद है और हमारा अमला उनकी खिदमत के लिए तैयार बैठा होता है। ठीक है। जो भी बंदा इनको दरखास्त देता है कि मैंने जमीन का तजिया करवाना है, तो हमारे जो लेबॉरेटरी के लोग हैं वो उनके साथ चले जाते हैं और वहाँ पे उसकी जो है जमीन का पूरा जो है वो सैंपलिंग करते हैं और उसको जो है वो हमारा एक बकायदा तरीकाकार है, उस तरीकाकार के मुताबिक सैंपलिंग होती है। अच्छा। और अगर वो कोई बंदा ऐसा खुद चाहता हो कि मैं खुद जो है वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लूँ, तो चाहिए कि वो अपनी का 8-10 जगहों से वो नमूना ले और ऊपर वाली 6 इंच का ले। ठीक है। उसको अच्छी तरह मिक्स करे, मिक्स करने के बाद फिर उसमें से जो है वो एक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है उसमें से ड्रा करे। ओके। और अगर वो मतलब इसके अलावा फिर वो उसी डेप्थ में 6 से 12 इंच का भी वो नमूना लेकर उसको मिक्स करके उसके 2 सैंपल डाले। जनरली हम दो गहराइयों से सैंपल लेते हैं। ठीक है। 0 to 6 इंचेस और 6 से 12 इंचेस। सही। हम कोशिश करते हैं और यही कहते हैं कि सैंपल जो लेना होता है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, उसकी नुमाइंदगी करता हो उस इलाके की, उस जगह की। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि एक एकड़ में 2 तरह की मिट्टी निकल आती है और फिर उस 2 तरह की मिट्टी को जब आप साइंसी तौर पर वो फर्टिलाइज करते हैं या उसको ऑथेंटिक तौर पर जो है वो प्रूव्ड होती है और उसके बाद जो सामने आती है, तो फिर उसको उसी हिसाब से आप बताते हैं कि इस मिट्टी के लिए यहाँ ये लगेगा, फसल लगेगी और वहाँ ये फसल लगेगी, या उसको कैसे मैनेज किया जाता है? हाँ, उसी तजवीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक देखते हैं कि इस एकड़ की सैल किस तरह की और दूसरे एकड़ की किस तरह की है। एक एकड़ में जो है जमीन के खुराकी अज़ा कितनी मकदार में मौजूद है और दूसरे में कितनी मौजूद है, और उसके हिसाब के मुताबिक हम जो है वो उनको रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा इसकी फीस कितनी है काश्तकारों की रहनुमाई के लिए, ये भी जरा बता दीजिए ना, ताकि अक्सर लोग कहते हैं कि पता नहीं कितनी फीस ले लेंगे तो हम ये टेस्टिंग करवाएं, खुद ही हम जो है फसल लगा देते हैं जिसके बाद में नुकसानात उठाने पड़ते हैं। मैडम, ये तो हैरान कुन आज तक हमारी कम फीस है। मट्टी के लिए हम 6 रुपए लेते हैं और पानी के लिए सिर्फ 5 रुपए लेते हैं एक नमूने के। अच्छा, जबरदस्त। और तो उसमें भी देख ले, हमने उसकी सारी आपने उसकी कलेक्शन भी करनी है, उसको ड्राई भी करना है, उसको सीड भी करना है, फिर उसको नहीं है। करना है। सही बात है, बिल्कुल सही है। के लिए ये बहुत ही ज्यादा सहूलत है उसके लिए कि वो ये इतनी महंगाई के दौर में आज पहली दफा मैं 6 और 5 रुपए वाली बात सुन रही हूँ ना, तो मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि अच्छा, आज के महंगाई के दौर में 6 रुपए भी फीस होती है। वैसे इतनी भी कोई भी ऐसी लेबॉरेटरी नहीं है। ये बताइएगा कि अपना ये तो फीस होगी काश्तकार के लिए, प्राइवेट बंदा है जिसके लिए आपने इंडस्ट्रियल लेवल पे मेरा ख्याल है को फीस रखी हुई है जी, वो क्या है? हाँ जी, जो कमर्शियल पर्पज के लिए हमारे पास ये नमूना लेकर आता है तो उसकी फीस कम से कम कोई 2500 के करीब एक सैंपल की बनती है। अच्छा, ठीक है। ये सिर्फ एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए ये गवर्नमेंट ने सहूलत दी है, तो उनके लिए फीस जो है ये कम है। ठीक है, मतलब कहाँ 6 रुपए कहाँ 2500 रुपए, इसीलिए जो है वो साकिब भाई साहब ने जो है ना वो सवाल बीच में ऐड कर दिया है, क्योंकि उनको पता था कि 2500 में लिए जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि काश्तकारों के नाम आप पैगाम देना चाहें, क्योंकि ये जो ज़राअत के हवाले से हमने एक अवेयरनेस अपने प्रोग्राम के थ्रू भी शुरू की है, तो मैं समझती हूँ उससे भी काश्तकार भाइयों को बड़ा फायदा हो रहा है और हमारे देखने वाले नाजरीन भी जो है उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, इवन हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मुझे बच्चों के भी बड़े जो है सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं कि फसल के हवाले से उनको बहुत सारी चीजों का पता चल रहा है, ये भी जरा बताइएगा। मैडम, हमारी हर लेबॉरेटरी के अंदर एक मैसेज लिखा हुआ है कि वो वहाँ पे हर आने वाले किसान के नाम एक पैगाम, हमने उर्दू में भी हमारी फ्लैक्स लगी हुई है और इंग्लिश में भी लगी हुई है। ठीक है। वो और वही मैं आपके सामने मैं रिपीट कर देता हूँ, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये हमारा एक किस्म का कंक्लूसिव किस्म का मैसेज है जो फार्मिंग कम्युनिटी तक हम पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है जी। वो ये है कि पौधों के लिए खुराकी अज़ा की फराहमी का जामिया निज़ाम
साइंसी तौर पर साबित शुदा है। ठीक है। कीमियावी और नामियाती खादों के मुश्तरका इस्तेमाल पर मबनी जी। इस निज़ाम से जमीनी जरखेजी और जमीनी नामियाती मादा बढ़ता है। सही। जरखेजी जमीन के लिए इस जामिया निज़ाम पर अमल दरामद दीगर इकदामात के साथ ही किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये पैगाम है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हम कहते हैं कि उसके बगैर जो है गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं, खाली बिल्कुल। कीमियावी खादें जो है वो मकसद हमारा हल नहीं करती। जो नामियाती मादा है उसको भी जरूर इस्तेमाल करना में लाना चाहिए और जी। इसमें डालना चाहिए जमीनों के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया और जिस तरह साइंटिफिकली आपने जो है वो यहाँ पे बताया कि एक मिट्टी और पानी का किस तरीके से तज्जिया किया जाए, उसके बाद उसकी अफादियत अहमियत क्या है, और जिन काश्तकारों को ये मालूम नहीं है कि जिस मिट्टी पर वो फसल लगाने वाले हैं उस मिट्टी की जो है वो मिट्टी कितनी जरखेज़ है, मीठी है, फीकी है, खारी है, या पानी वहाँ का कैसा है, साफ़ पानी है, गंदा पानी है, कोई खारा पानी है, मतलब नमकीन पानी ज़्यादा है, नमक की मिकदार ज़्यादा है, क्या क्लोरीन ज़्यादा है या कम है, तो उस चीज़ को फिर उसी तरह से साइंटिफिकली जो है वो चीज़ें आपको दी जाती हैं, खादें जाती हैं कि ये आप जो है वो ज़मीन पर डालें, इससे आपकी फसल जो है वो अच्छी हो जाएगी, और पानी की अगर मिकदार इतनी है तो इतनी कर लें। ये वो चीज़ें हैं कि जो पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे काश्तकार भाई बड़े सीधे साधे से लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो नहीं हैं कि उन्हें जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो। तो महकमा ज़राअत की एक अच्छी कारकर्दगी जो है सामने आई है, क्या कहेंगे साकिब साहब आप? अच्छा, इन्होंने ये बड़ी अच्छी आपने बात कही है बिल्कुल, कि ज़मीन और पानी ये दो चीज़ें हैं जिसने जो है फसल काश्त करनी है जी। अब ज़मीन अगर ठीक है और पानी ठीक नहीं है तो फिर भी खराबी है, तो भी खराबी पानी है। ठीक है और ज़मीन ठीक नहीं फिर भी खराबी है। बिल्कुल। अब कई लोगों की ज़मीन बड़ी अच्छी होती है और उनको ये पता लग रहा होता है कि ज़मीन बहुत अच्छी है हमारी और हमारी फसल बड़ी अच्छी होगी, जैसे ही वो पानी लगाते हैं ना तो पता लगता है जी ज़मीन को क्या हुआ, जी फसल तो खराब हो गई है। अब इसमें पानी का तो इतना आपको पता देख के तज्जिया नहीं होता पानी का, ज़मीन को तो चले ये पुराने काश्तकार हैं देख लेते हैं हाथ में पकड़ के और इस तरह करके पता लग जाता है कि ये ज़मीन जो है बड़ी जी बहुत अच्छी है। हाँ। इसीलिए जो महकमा ज़राअत पंजाब का ये वाला काम है टेस्टिंग वाला, ये बड़ा जबरदस्त काम है। मैं तो समझता हूँ कि ये एक किस्म का बना बनाया चीज मिल गई ना आपको, कि आप जनाब ये गुलदस्ता बना बनाया आप मिल गया। मैं तो हैरान ये हूँ साकिब साहब, देखिए मिट्टी की भी अपनी अपनी खासियत है, मिट्टी के अपने रंग है, मिट्टी का अपनी जो है वो अफादियत है, कहीं मिट्टी अच्छी है, कहीं मिट्टी जो है वो अच्छी नहीं है, कहीं जरखेज है, कहीं सख्त है। ये इसीलिए इंसान जो मिट्टी से बना ना, आज ये चीज प्रूव्ड हो गई है कि जो इंसान मिट्टी से बना है ना, कोई कहीं की मिट्टी उठा के बना है, कोई कहीं की मिट्टी उठा के बना है, कोई बहुत अच्छा है, कोई बिल्कुल ही नेगेटिव है। ये चीजें प्रूव्ड होती है। तो ये काश्तकार के लिए बहुत अच्छी एक चीज है, मतलब कि आप काश्तकार मिट्टी और पानी दोनों चीजें लेके आए और यहाँ से मतलब देखे ना कितना नॉमिनल 5 रुपए और 6 रुपए उन्होंने बताया चार्जेस हैं, और 2 स्टेप से उन्होंने सैंपल कलेक्ट भी करना है। आपने एक फोन कॉल करनी है और फोन कॉल पे आपका महकमा ज़राअत पंजाब ने आपके पास आ जाना है। तो ये अब मैंने बताया कि इससे भी आसानी चाहिए काश्तकार को, या तो फिर इससे भी आसानी और क्या चाहिए, वो फसल तो खुद नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी काश्तकार भाई अपनी एक समझ ले पता नहीं क्या करते हैं, हठधर्मी है उनकी कि हम नहीं जी हमें सारा पता है, हमने यही काश्त करनी है। अच्छा, वो पुराने जमाने के वो अंकल्स जो बैठे होते हैं ना, वो अभी भी वो मिट्टी ऐसे हाथ में पकड़ के ना और कहते हैं ये मिट्टी बिल्कुल ठीक है, टेंशन ही कोई नहीं, चलो ऐसे ला दो। अच्छा, मेरा ख्याल है वो उनके दिमाग में ऐसी चीज ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पता नहीं कब चेंज होगा, और ये इस तरह की लैब ही चेंज कर सकती है, लैब चेंज करती है। एक्चुअली ईगो है ना कि नहीं हम जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मैं भी आप काश्तकार आप अच्छी फसल कर रहे हो, अच्छी काश्त हो रही हो, लेकिन हो सकता है कि इन दोनों टेस्टिंग के बाद आपकी मजीद अच्छी हो जाए, मजीद काश्त अच्छी हो जाए। यानी कि इन चीजों को और भी तो हम कर सकते हैं ना, जब तक हम जदीद टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे, ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तब तक हम लोग आगे नहीं जा सकते। हम लोग हो सकता है कि बहुत अच्छा कल को कोई ऐसा ना हो कि काश्तकारों की तरफ से पैगाम आ रहा हो कि जी ये हमें उर्दू नहीं समझ आती, आप ये जो है वो ये उर्दू इंग्लिश जो प्रोग्राम करते हैं आप इसे पंजाबी में करें, पंजाबी में करें। नहीं, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, पंजाबी उनकी जो है वो लैंग्वेज है और मीठी लैंग्वेज है, तो इसमें उनको जो है वो ज्यादा समझ आती है। फील्ड में जाते हैं कई दफा वो पंजाबी बोलते हैं, मतलब वो काश्तकार हज़रात तो उर्दू बोलते ही नहीं है ना, वो उन्होंने तो ठीक वो जो अच्छी वाली पंजाबी होती है वो उससे वही ना, वो ज़राअत के अक्सर मैंने प्रोग्राम्स भी देखे ना, और ज़राअत पे जो काम भी हो रहा होता है उसमें बड़ी जो है वो सॉलिड पंजाबी बोली जा रही होती है। तो पहले ही माजरत कर लूं भाई, काश्तकार ऐसी जो है वो कोई शर्त ना रखिएगा, मुझे नहीं आती पंजाबी, मेरी गुलाबी पंजाबी से आप लोग जो हंस
के पागल हो जाएंगे उस पार बैठे हुए, तो इस वजह से ऐसा ना कीजिएगा, हम इसको उर्दू में ही करेंगे इंशाल्लाह। और ज़रूर हम जो है ज़राअत के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपके पास जो है वो पहुंचाते रहेंगे इस हवाले से। अच्छा ये बताइएगा कि अगर बिलफर्ज जो ये ज़मीन को नुकसानात पहुंच रहे होते हैं, ज़मीन फट जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, फसल लगाई होती है और ज़मीन का जो है वो इस तरह की सिचुएशन होती है, तो ये क्या पानी की कमी की वजह से होता है, सूखे रूखेपन की वजह से, ये क्या होता है? हाँ जी, ये सबसे पहले तो आपको यही बताया ना, पानी की कमी की वजह से होता है। मेरी डायरेक्टर साहब से जो ये अभी बात हुई, जो काई साहब से, इनसे भी पहले भी बात हुई थी, इनका मसला ये है कि ये फिर वही बात आ रही थी कि ज़मीन को पानी कितना चाहिए, हाँ, इस मिट्टी को पानी कितना चाहिए। अब वो मिट्टी को पानी आप एनालिसिस नहीं है, वो जैसे ही पानी खुशक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो वो ज़मीन जो फटनी शुरू हो जाती है। अब वो फसल जो है मे बी कि उतना पानी ऑब्जर्व उसने कर लिया नहीं किया, क्या है, अब किसान जो है वो सोच में पड़ा होता है कि मैं इसको मजीद पानी दूं, कहीं फसल तो नहीं खराब हो जाएगी, वो अपने देसी तरीकों में लगा रहता है। तो इसीलिए मेरी काजी साहब से, डॉक्टर साहब से यही बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जी ज़मीन और पानी का जब आप तजिया करवा लेंगे ना, तो उसमें आपको हर चीज़ हम लोग बना के देते हैं कि जी अब आपने ये फसल बोनी है और इसमें ये फसल काश्त करने के बाद इसमें ये पानी है, और पानी के साथ आपने नहरी पानी साथ मिलाना है, इतना पानी इसका एडअप करना है, अगर नहरी पानी अवेलेबल नहीं है तो इसमें ये वाली खाद, पोटेशियम या फास्फोरस या जो भी कमी है उसको इतना इतना करके आप इसके साथ मिक्स करेंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। और उन्होंने इस चीज़ का तजर्बा मुझे बताया है कि वो कह रहे हैं कि जितने काश्तकार हजरात हमने जितने टेस्ट करके लिए हैं जी, वो लोग इतना खुश हैं अपनी काश्त, वो कहते हैं हम लोग पहले भी कमा रहे थे लेकिन अब हमारा जो काश्त होती है ना फसल, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, क्योंकि मैं वही आपकी बात बताइए ना कि काश्त हो रही होती है, फसल अच्छी फसल मिल रही होती है, लेकिन आप इससे भी अच्छी फसल ले सकते हैं, यानी कि ये सारी थोड़ी सी मेहनत की बात। अब देखें एक एरिया वो मुझे बताया उन्होंने कि 5 एकड़ एरिया था, वो 5 एकड़ एरिया में एक ही फसल बो रहा है, जबकि उसका 2 एकड़ जो एरिया है वो एक जैसा है और 3 एक जैसा है। अब 2 एकड़ और 3 एकड़ में फर्क आ गया ना, वो कहता जी उसको कंप्लेन थी यहाँ पर जो फसल है ये बड़ी अच्छी हो जाती है, यहाँ पे नहीं होती, जबकि मैं हर पानी, यूरिया, ये हर चीज मैं इक्वली कर रहा हूँ। हाँ, तो वो लाजिम बात है, अब वो इक्वली कर रहा है, वो है परेशान, वो चीज नहीं चाहिए जो इस मिट्टी को चाहिए। हाँ, और बड़ी मजेदार बात उन्होंने कहा जी इस जमीन पे मेरी जादू हो गया, इस जमीन पे मेरी है। अब जब उन्होंने ये बात उसको बताई कि जी ये जब मिट्टी का तजिया किया गया और सारी चीजें की गई, फिर उसको बताया गया, उसको सारा टेस्टिंग करके बताई कि आपने अब इस दफा इस तरीके से फसल को बोना है और इस तरीके से पानी देना है। तो फिर वो जनाब उसने जब फसल देखी तो वो बड़ा खुश हुआ और वो सारी चीजें, अब देखें ना ये खत्म हो गया, वो जादू खत्म हो गया। और ये बड़ी इस तरह की मिसालें, उन्होंने कह रहे हैं कि बड़ा रिस्पॉन्स आता है, 3500 से 4000 सालाना टेस्ट किए जा रहे हैं और हर जो मिट्टी लेके आ रहे हैं और सारी, और ये जो कमर्शियल प्राइवेट है ना, ये तो खैर बड़े इदारे हैं, इनके लिए चले फीस होनी भी चाहिए, लेकिन जो छोटे काश्तकार हजरात हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। महकमा ज़राअत पंजाब की जो 5 रुपये और 6 रुपये वाली बात है पर सैंपल, और इतना बड़ा प्रोसेसिंग पीरियड है इसका, इसने 5 लैबों में से गुजर के जाना है। सही है। पहले मिट्टी को, और इनका बड़ा जबरदस्त है कि मिट्टी को ये पहले सुखाते हैं, और सुखाना भी इन्होंने धूप में नहीं है, धूप के अलावा मिट्टी को खुशक किया जाता है। मिट्टी को खुशक करने के बाद फिर वो उसको या वहां पे लैब में पाउडर बनाया जाता है, क्योंकि ये तो ढेलों की सूरत है। फिर उस पाउडर में से उस ढेलों में से वो जो तिनके ये वो सारी चीजें वो लैदर करती है मशीन, उसके बाद फिर उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसकी ये सारी कुछ 4-5 है पूरा प्रोसेस, हाँ प्रोसेसिंग है इसका, वो उससे गुजारा जाता है और फिर जाके ये टेस्ट मतलब कंप्लीट। बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट साहब आपका कि आप महकमा ज़राअत के हवाले से एक दिन हमें भी ट्रेन कर देंगे कि हमें सारी चीजों के बारे में पता हो जाएगा, पता लगेगा कि अपनी जमीन लेके पूरी फसल काश्त कर रहे हैं ना, क्योंकि सारी चीजों का जो है वो अंदाजा हो जाएगा प्रोग्राम करते करते। तो बहुत शुक्रिया आपका भी। और नाजरीन, इसी के साथ जाहिर है कि हर प्रोग्राम सीरियस भी नहीं होता ना, हर प्रोग्राम में थोड़ा सा जो है वो आपको मुस्कुराना भी चाहिए और अच्छी बातें भी करनी चाहिए, ताकि एक जो है मिक्स तड़का लग जाए, क्योंकि मेरे प्रोग्राम होते बहुत सीरियस हैं और मैं बहुत कम मुस्कुराती हूँ। ये लोगों की शिकायत थी, अब इसको भी शिकायत को जो है वो दूर करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के फौरी बाद जो है वापस आते हैं तो एक और अहम मौजू के साथ बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसमें आपने मुझे माफ़ कर देना जो सख्ती के साथ मैं जिसमें पेश आती हूँ, क्योंकि वहाँ एक आम आदमी की बात हो रही होती है और हमें जो है वो आला हुकाम तक ही मैसेज पहुँचाना होता है, तो वो मैं मुस्कुरा के नहीं पहुँचा सकती, लेकिन जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ ज़रूर मुस्कुरा के जो है वो प्रोग्राम करूँगी। इसी के साथ मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने मेरी मुस्कुराहट देखनी है तो फिर ब्रेक के बाद भी मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।